हेलो फ्रेंड्स, एके एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है उत्तराखंड का परिचय। आज के टॉपिक में हम उत्तराखंड का एक शॉर्ट परिचय करवाएंगे, एक संक्षिप्त परिचय करेंगे जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। इसलिए तो दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, उत्तराखंड का परिचय, यहाँ से कुछ ना कुछ कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है, कोई ना कोई प्रश्न जरूर आता है, इसलिए ये भी जानना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। तो दोस्तों, चलते हैं उत्तराखंड का परिचय। तो दोस्तों, उत्तराखंड क्या है? हमारे देश भारत का एक राज्य है। उत्तराखंड की स्थापना, राजधानी व मंडल, इसके बारे में चर्चा करते हैं। उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई थी। उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई थी। उत्तराखंड की राजधानी कहाँ है? देहरादून में। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में, जो कि अस्थायी राजधानी है। उत्तराखंड में मंडल कितने हैं? मंडल हैं 2 मंडल। कौन कौन से? एक है कुमाऊं मंडल, एक है गढ़वाल मंडल। ठीक है दोस्तों, तो उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। उत्तराखंड में मंडल कितने हैं? 2 मंडल, कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल। अब देखते हैं कुमाऊं मंडल। कुमाऊं मंडल की स्थापना कब हुई थी? 1854 में। कुमाऊं मंडल की स्थापना हुई थी 1854 में। उत्तराखंड में कुमाऊं का कुल प्रतिशत कितना है? कुमाऊं का 40%। तो कुमाऊं मंडल कितना प्रतिशत है? 40%। बाकी 60% कौन है? गढ़वाल मंडल। कुमाऊं मंडल का मुख्यालय कहाँ है? नैनीताल में। कुमाऊं का मुख्यालय कहाँ पे है? नैनीताल में। कुमाऊं मंडल में कितने जिले हैं? 6 जिले। कुमाऊं मंडल में 6 जिले हैं। कौन कौन से हैं? नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत, ऊधम सिंह नगर। कौन कौन से हैं? नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत और पिथौरागढ़ और ऊधम सिंह नगर। तो 6 जिले हो गए। कौन कौन से? नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत और ऊधम सिंह नगर। नेक्स्ट, अब बात करते हैं गढ़वाल मंडल की। तो गढ़वाल मंडल की स्थापना कब हुई? 1969 में। 1969 में गढ़वाल मंडल की स्थापना हुई। कहीं कहीं ये 70 भी आता है। तो कुमाऊं मंडल की स्थापना कब हुई थी? 1854 में। और गढ़वाल मंडल की स्थापना 1969, या कभी कभी 70 भी आता है, अगर ऑप्शन में नहीं है तो 1969। उत्तराखंड में गढ़वाल का कुल प्रतिशत कितना है? 60%। 60% जो पार्ट है वो गढ़वाल का है और 40% किसका है? कुमाऊं मंडल का। तो गढ़वाल का मुख्यालय कहाँ पे है? पौड़ी में। गढ़वाल मंडल का जो मुख्यालय है पौड़ी में, और कुमाऊं मंडल का कहाँ पे था? नैनीताल में। तो गढ़वाल मंडल में 7 जिले हैं। कितने हैं? 7, और 6 हो गए कुमाऊं मंडल में। तो 7 और 6 13। तो कौन कौन से हैं? देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी, टिहरी। तो देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी और टिहरी गढ़वाल। तो ये गढ़वाल मंडल के पार्ट हो गए। नेक्स्ट बात करते हैं उत्तराखंड के सबसे बड़ा और सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो सबसे छोटा जो जिला है वो है चंपावत। सबसे छोटा जो जिला है वो है चंपावत। इसकी जो इसका जो क्षेत्रफल है कितना है? 1766। ठीक है, कितना है? 1766 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है। नेक्स्ट है, सबसे बड़ा जिला कौन सा है? चमोली। सबसे बड़ा जिला कौन सा है? चमोली। तो इसका कितना है? 8030 किलोमीटर स्क्वायर।
ठीक है, इसका क्षेत्रफल है। तो सबसे बड़ा जिला कौन सा हो गया? चमोली। सबसे छोटा जिला कौन सा हो गया? चंपावत। अब बात करते हैं जिले व उनकी स्थापना कब कब हुई थी। किस किस जिले की स्थापना कब कब हुई थी इसके बारे में देखते हैं। तो देहरादून की स्थापना कब हुई थी? 1817 में। तो दोस्तों आपने पढ़ा होगा कि देहरादून की स्थापना कब हुई? 1817 में। इस समय ये मेरठ मंडल में शामिल हो चुका था। नेक्स्ट है पौड़ी की स्थापना कब हुई थी? 1840 में। पौड़ी की स्थापना कब हुई थी? 1840 में। नैनीताल की स्थापना कब हुई थी? 1891 में। हरिद्वार की स्थापना हुई थी 1988 में। अल्मोड़ा की स्थापना हुई थी 1991 में। टिहरी की स्थापना हुई थी 1949 में। मतलब ये कब का है? जब ये जिले बने थे। उत्तरकाशी 1960 में, चमोली 1960 में, पिथौरागढ़ 1960 में। ये 3 जिले एक साथ हुए थे 1960 में। नेक्स्ट उधम सिंह नगर 1995 में। चंपावत, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर ये तीनों 1997 में। आप याद रखेंगे उधम सिंह नगर 1995 में, इनके बाद चंपावत, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर ये 3 जिले 1997 में स्टैब्लिश हुए। नेक्स्ट बात करते हैं उत्तराखंड के आकार और क्षेत्रफल की। तो उत्तराखंड का जो आकार है वो क्या है? आयताकार। उत्तराखंड का जो आकार है वो आयताकार है। उत्तराखंड की समुद्र तल से ऊंचाई है 7,817 मीटर। 7,817 मीटर क्या है? उत्तराखंड की समुद्र तल से ऊंचाई है। उत्तराखंड का क्षेत्रफल कितना है? 53,483 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, 53,483 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्या है? क्षेत्रफल है। उत्तराखंड भारत का कुल प्रतिशत कितना है? 1.69%। उत्तराखंड भारत का कुल प्रतिशत कितना, मतलब भारत के सापेक्ष मतलब उत्तराखंड का प्रतिशत कितना है? 1.69%। उत्तराखंड का पर्वतीय भाग कितना है? 86%। उत्तराखंड का मैदानी भाग कितना है? 14%। तो उत्तराखंड का पर्वतीय भाग है 86%। उत्तराखंड का मैदानी भाग हो गया 14%। उत्तराखंड का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? देहरादून। उत्तराखंड का आधिकारिक भाषा कौन सी है? हिंदी। उत्तराखंड की जो आधिकारिक भाषा है वो है हिंदी। नेक्स्ट है उत्तराखंड की लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा सीटें कितनी हैं? तो बात करते हैं उत्तराखंड की विधानसभा की कुल सीटें कितनी हैं? 70। उत्तराखंड में विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं? 70 प्लस एक क्या है? एंग्लो इंडियन यहाँ पे है, तो 70 एक हो गए 71। उत्तराखंड विधानसभा में कुल आरक्षित सीटें कितनी हैं? 15। तो उत्तराखंड विधानसभा में आरक्षित सीटें कितनी हैं? 15। 2 SC के लिए, सॉरी 13 SC के लिए व 2 ST के लिए। उत्तराखंड लोकसभा की कुल सीटें कितनी हैं? 5। उत्तराखंड लोकसभा में आरक्षित सीट कितनी है? 1। कहाँ की है ये? अल्मोड़ा की। नेक्स्ट है उत्तराखंड राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 3। उत्तराखंड राज्यसभा की सीटें कितनी हो गई? 3। तो दोस्तों ये था उत्तराखंड का एक संक्षिप्त परिचय। इसमें से 1-2 क्वेश्चन जरूर आते हैं, 1-2 प्रश्न जरूर आते हैं, आप इनको रीड कीजिए। इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद हम उत्तराखंड के भौगोलिक अध्ययन भी करेंगे। भौगोलिक जो संरचना है उत्तराखंड की उसका भी हम अध्ययन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप हमारे वीडियो देखते रहिए। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए, और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन भी जरूर प्रेस कीजिए ताकि आप तक हमारे वीडियो सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।